हाँ बेटा, हम लोग इसमें डाउट क्लियर कर रहे हैं आपका, ठीक है। इतना बताएं बेटा, जितना पाठक परिश्रम कर रहे हैं इसका आधा परिश्रम अगर तुम कर लोगे तो जिंदगी जो है क्या हो जाएगी, संवर जाएगी, ठीक है। हमको बहुत खुशी हो रहा कि बहुत सारे लड़कों ने एक्सरसाइज करके हमारे पास भेजा। अभी हम सिंथेसिस में 2 पॉइंट पढ़ाए, लेकिन लड़कों ने अपनी कॉपी पूरी एक्सरसाइज हल करके दी। अब कुछ को 2-1 में संदेह है, उसे उन्होंने सही बनाया है, थोड़ा सा हमको बताना बेटा। और सब ने करीब करीब सही वाक्य बनाए, बहुत खुशी होती है बेटा। तो आज हम डाउट्स क्लियर में आपको इन्फिनिटिव और एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी किसी लड़के ने दिया है, वो भी सही है, क्योंकि 3 वाक्य हैं तो उसको प्रॉब्लम है, तो हम बता देते हैं उसको भी, ठीक है। लास्ट में 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बचे हैं, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए निशान आए हैं, उसको भी हम बताएंगे। देखो पन्ने फमरे सब नोट कर लिया, यानी कि आपकी कॉपी हम चेक भी करते हैं, यानी कि आपने जो बनाया बहुत खुशी हुई। अब एक आध थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है बेटा, तो वो तो हम दूर कर देंगे, परेशान हो, ठीक है। तो एक लड़के ने भेजा, अब नाम हम नहीं लेंगे, एक लड़के ने भेजा है, हरी रिमेंड वेरी सीरियस, हरी रिमेंड वेरी सीरियस, हरी रिमेंड वेरी सीरियस in his studies now right from the very beginning of the season। एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है बेटा, he wanted to top the exam, board exam, he wanted to top the board examination। पूछा है कि इसे आप इन्फिनिटिव से बनाइए बेटा। अरे यार इन्फिनिटिव याद करो, कितने वाक्य होंगे, 2 वाक्य, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से आपको इन्फिनिटिव बनाना है ना बेटा। तो हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सीजन। हरी मौसम की शुरुआत से ही ठीक पहले से ही अपने अध्ययन के प्रति बहुत गंभीर था। He wanted to top the board examination। उद्देश्य क्या था, टॉप करना। आपको कहीं पढ़ा बड़ा wanted to पढ़ना, देखो कर्ता वांट तक भैरव घाट सेंटेंस पढ़ो, बन गया, पढ़ो। लड़के ने जो बनाया वो सही बनाया, लेकिन उसको थोड़ा सा वाक्य चूंकि लंबा है इसलिए वो परेशान हो गया। वाक्य उसने भी बनाया, सही बनाया, तो उसको कंफ्यूजन था कि हमारा कहीं वाक्य गलत तो नहीं है, तो आप जान लो बेटा वाक्य आपका सही है, सेंटेंस बन गया। हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सीजन टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छा बताओ, wanted to बताया था कि नहीं, पक्का कॉन्फिडेंस है ना, वेरी गुड। तो इसी प्रकार से आपको जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हो करते रहो बेटा, जीवन सुधर जाएगा, वेरी गुड। 12 लड़के ने जो भेजा वो हमने बताया, समझ में आया ना। दूसरा वाक्य बेटा, he could not prepare well for the examination। he could not prepare well for the examination। he could not prepare well for the examination। he had not sufficient time। बताया था कितने वाक्य होंगे, 2 वाक्य, दोनों वाक्यों में से इन्फिनिटिव चलाना पड़ा,
दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा फिर परिणाम बताएगा। तो पढ़ो पहले, एक वाक्य, आगे पीछे नहीं कहा, कोई एक वाक्य उद्देश्य बताएगा परिणाम बताएगा। तो ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा के लिए सही तैयारी न कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो पर्याप्त समय नहीं था, परिणाम क्या हुआ कि वह सही ढंग से तैयार नहीं कर सका। तो यही परिणाम बता रहे हैं। इसी से आप क्या बनाएंगे, इन्फिनिटिव। दिमाग लगाना नहीं है, सीधे कहा था अगर बेरी मिले तो उसको बढ़ के टू में, अगर न मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्ता कुड नॉट तक भैरव घाट लगा दो छोटका टू, पढ़ बन गया, बेरी बड़का टू होते नहीं है। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अरे यार यही बनेगा, परिणाम ये बता रहा है, तो इसी से तुम इन्फिनिटिव बनाओगे। तो ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। पक्का? अरे इसमें बेरी नहीं, तुमने कहा बेरी को बढ़ के टू में, बेरी है ही नहीं है, तो सीधे बड़का टू लगा दो, परिणाम है ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। जितना पूछे उठा सब बताएंगे, वैसे ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक वाक्य और लड़के भेजा बेटा, लिखा बेटा, आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव सम ड्यूटीज ना बेटा। दूसरा वाक्य है आई मस्ट परफॉर्म देम, परफॉर्म देम। आपको याद है बेटा, कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट, याद होगा, याद है ना। इन्फिनिटिव बनाना बेटा, खट सुना दो, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। देम लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सम ड्यूटीज यहाँ लगे हैं, तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। कोई कठिन नहीं, क्या एग्जाम्पल पढ़ाया था, देख लो। अब वहाँ मस्ट नॉट, या अब पूरी बात तुमको एक एक चीज पर हमने कहा था, ध्यान रखो। अच्छा बताया था कि कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट बताया था। कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट मतलब विल नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, डू नॉट मतलब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, मस्ट यानी जो भी जितनी भी मॉडल्स है सब, लेकिन ध्यान रहे केवल इतना उद्देश्य होना चाहिए या फिर परिणाम होना चाहिए। बना दिया खट से। जैसे कहा बेटा, एक और सेंटेंस आया है, बहुत सरल है बेटा, बस केवल गुरुमंत्र यही है इन्फिनिटिव के लिए कि दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा अथवा परिणाम बताएगा। जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से हम इन्फिनिटिव बनाएंगे। और इन्फिनिटिव कैसे बनता है आपको मालूम है बेटा, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स। लगाओ बेटा, सीता वेंट टू देहरादून, सीता वेंट टू देहरादून ना बेटा। दूसरा वाक्य है सी वेंट देयर, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, वह अपनी बहन से मिलने वहां गई। सीता देहरादून गई, कुकुर काटे था, कहाँ गई देहरादून बताओ, अपनी बहन से मिलने गई। तो यानी कि यही उद्देश्य बता रहा ना, उद्देश्य क्या है, अपनी बहन से मिलना, यही तो उद्देश्य है। तो करता देर तक काट दो, सेंटेंस प्रॉब्लम बन गया। यही मूल मंत्र, वो तो हमने बताया था कि पाठक स्टाइल है, वांट टू, वांटेड टू, हैव टू, बी टू, कैन नॉट, ये तो हमने तरीका ज़्यादा तरीके से पूछ जाते हैं। लेकिन मूल मंत्र क्या है, दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से हम इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई, कहाँ है, कुकुर काटे थे क्या। सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, वह अपनी बहन से वहाँ मिलना, वह अपनी बहन से मिलने वहाँ गई। तो बहन से मिलने गई, यही तो उद्देश्य था। तो जो उद्देश्य बता रहा है उसी के इन्फिनिटिव बना रखा है। सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। पक्का? एक वाक्य करो,
इस वाक्य को दो लड़कों ने भेजा बेटा, एक लड़का सही बना के भेजा है और दूसरे ने केवल पूछा है। एक जो लड़का बनाया बिल्कुल सही है और दूसरे ने पूछा है कि इसका क्या होगा। ही वांटेड टू, देखा बेटा, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहता था। अगला वाक्य है ही सेंट हिम टू अमेरिका। वांटेड टू है, बना दो। ही, उसने अपने लड़के को अमेरिका भेजा, वह उसे शिक्षित करना चाहता था। नोट, तो ही सेंट हिम कौन है? हिज सन है, पहले लो, हिज सन, ही सेंट हिम कौन है? हिज सन है, तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, हुआ बैलेंस हो गया पक्का। अब वांटेड टू काट दो, काट दिया। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट हिज सन, ये आपने बनाया, लेकिन आपको कुछ पढ़ाया है। जब इन्फिनिटिव शुरू किए थे एक दिन यही बताया था कि इन्फिनिटिव 3 प्रकार की होती है। बताइए इस वाक्य में यह कर्ता ही शिक्षित होगा कि उसका लड़कवा शिक्षित होगा? बताओ। तो बताया था जिन वाक्यों में कर्ता, पूरा पढ़ा करो यार, तो फिर तब कंफ्यूजन दूर होगा। तुम लोग तो सोचते हो कि आधे ही पढ़ लेंगे तो पूरा विद्वान बन जाएंगे। एक एपिसोड नहीं, जितना हेड हम एपिसोड में देते हैं, जैसे इन्फिनिटिव पर हमने 3 एपिसोड बनाए, उन तीनों को आप जब पढ़ेंगे तब कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा। हमारी बात समझो, सब हम बता चुके हैं। बताइए, बनाया ना कि ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट हिज सन, यहाँ आ गया ना, लगाने की जरूरत नहीं, हटा दिया। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। अब बताइए इस वाक्य में एजुकेट कौन होगा? हिज सन होगा कि ही होगा? हिज सन होगा ना। इसका मतलब पीछे हम पढ़ा चुके कि जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद न कर सके उन वाक्यों में लगाते हैं पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। कैसे बनती है याद है? टू बी लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस पढ़ो, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। कोई कठिन हुआ क्या? अरे भैया, इसमें ही जो है एजुकेट नहीं होगा, उसका लड़का एजुकेट होगा। इसका मतलब कर्ता उस कार्य को खुद नहीं करेगा। उन वाक्यों में प्राय हम पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। हमारी बात समझ में? तो ये जो है हमने आपको बताया। एक और लड़का पूछा है, उसका पॉइंट सही है, वो स्पेशल पूछा उसने, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना बेटा। सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड है। वॉक केयरफुली, अदरवाइज यू विल फॉल, अन्यथा तुम गिर जाओगे। यह है बेटा कंपाउंड सेंटेंस। क्या है? अभी था ना सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं। तो यह कंपाउंड सेंटेंस है। लड़के ने पूछा है कि इसे इन्फिनिटिव से सिंपल बनाइए, तो इसमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं अन्यथा तुम गिर जाओगे, यानी कि गिरो ना। विल लगा है ना, तो उद्देश्य सावधानी पूर्वक चलने का उद्देश्य क्या है कि आप गिरे ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ इन्फिनिटिव जो बनाओगे वह आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। टू अवॉइड, एक वर्ड है अवॉइड, बचना, गिरने से बचने के लिए टू अवॉइड,
अब फाल को यहाँ, ये तो इन्फिनिटिव बन गया ना, अब फाल को नाउन बना दो, फॉलिंग, क्या होगा? अदरवाइज यू विल फॉल जो है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा बेटा बस। यानी गिरने से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चलो। इन्फिनिटिव बन गया, वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग। फिर समझो, ये तो मेन वाक्य है, वॉक केयरफुली, अन्यथा तुम गिर जाओगे, गिरो न, इसीलिए सावधानी पूर्वक चलो। तो अब उसको गिरने से बचने के लिए, गिरने से बचने के लिए, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी बेटा? सावधानी पूर्वक चलो, तो टू अवॉइड, अवॉइड वर्ब के पहले क्या लगा दिया? टू, और ये जो फाल को हमने क्या बना दिया? जरण, अपनी तरफ से जोड़ना पड़ा। ये लड़के का स्पेशल वाक्य था बेटा, और बहुत सही इसने पूछा, क्योंकि ये कभी कभी इम्तिहान में कुछ कलाकार अध्यापक होते बेटा, यूपी बोर्ड के, वो जानना चाहते हैं कि बच्चे को सही ढंग से बताया गया कि नहीं। सावधानी पूर्वक चलो, अन्यथा तुम गिर जाओगे, ये जगह बेटा। तो अब सावधानी पूर्वक चलने का उद्देश्य क्या है? गिरो ना, यानी गिरने से क्या करो? बचो, यही तो उद्देश्य है। तो गिरने से बचने के लिए, बचने की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी टू अवॉइड, ठीक है? इन्फिनिटिव बन गया टू अवॉइड, और आगे जर्न बना दिया फॉलिंग, फाल को नाउन बना दिया, जर्न बना दिया, तो क्या हो गया? फॉलिंग, टू अवॉइड फॉलिंग। सेंटेंस बन गया बेटा, वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग। नोट कर लिया? पक्का? इन्फिनिटिव समझ आ गया बेटा? एक लड़का जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला वाक्य पूछा बेटा। लड़के दो हैं लेकिन सवाल एक है। इससे हमको ये खुशी है कि हमारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट याद करो, पहला दिन पढ़ाया था बेटा, कहा था यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो, तो बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ना। तो कारण वाले वाक्य को हम नॉमिनेटिव बनाते हैं, कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। तो तीन तरीका बताया था। अगर कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट है तो बीइंग कर देंगे ना बेटा। अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म या बीइंग। याद होगा? तो अब हम वाक्य लिखने जा रहे हैं बेटा। इसमें तीन वाक्य हैं, इसलिए लड़का कंफ्यूज किया, इससे उसको आता है। बाकी जो एक्सरसाइज उसने की है वो सब सही है, केवल एक वाक्य पर फंसा है। यहां लिखा बेटा द सीज वाज ओवर, घेराबंदी समाप्त हो गई। दूसरा वाक्य है द एनिमी विथड्रू, शत्रु वापस चले गए। द सीज वाज ओवर, द एनिमी विथड्रू। तीसरा वाक्य है दे स्पेंट देयर नॉर्मल लाइफ। यह वाक्य, तीन वाक्य। अब बताइए तीनों वाक्यों में कौन कोरोना हो गया क्या यार? नहीं, कोरोना नहीं हुआ, तुम ध्यान सुनो हमारी बात। एक चीज होता है, जितने लड़के देख रहे हैं, पहली बात तुरंत लाइक करो, तुरंत लाइक करो। क्या लाइक करने में 4 दिन लगता है क्या? दूसरी चीज, जो नए लड़के हैं वो सब्सक्राइब भी करें बेटा, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। काका लोग जाओ, नहीं पढ़ाएंगे, नाराज हो जाएंगे, समझ रहे हो गुरु जी। तो इसलिए आप जो है लाइक करें और से क्या करें बेटा? सब्सक्राइब करें। पक्का? सेंटेंस है द सीज वाज ओवर, द एनिमी विथड्रू, दे स्पेंड देयर नॉर्मल लाइफ। तो देखो बेटा, संभावित परिणाम ये हुआ और ये दोनों कारण हैं। अरे यार, घेराबंदी समाप्त हुई, शत्रु वापस चले गए, उन लोगों ने सामान्य जीवन जिया। तो उन लोगों ने सामान्य जीवन जिया, इसका मतलब यही परिणाम हुआ। तो कारण कौन है? ये दोनों कारण हैं। अब इन दोनों को नॉमिनेटिव सुनाना है। यह है सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है ना,
तो वाज की फर्स्ट फॉर्म बी में लगा दो क्या, आईएनजी, यहाँ कामा लगा देना। द एनिमी विथड्रू, यह पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस वाक्यों के लिए बताया था हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म करो, विथ ड्रा, विथ ड्रू, विथ ड्रॉन, के पहले क्या लगा दो, हैविंग, यहां भी काम लगा दो, पढ़ो बेटा। द सीज बीइंग ओवर, द एनिमी हैविंग विथड्रॉन, दे स्पेंट देयर नॉर्मल लाइफ। घेराबंदी समाप्त होने से, शत्रु के वापस चले जाने से उन लोगों ने सामान्य जीवन जिया। अरे यार, वाज को हमने, पहला नियम वाज को बीइंग कर दिया। अब दूसरा वाक्य है, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या था, एक्टिव वॉइस में तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, विथ ड्रा, विथ ड्रू, विथ ड्रॉन लगा दिया। द सीज बीइंग ओवर, द एनिमी हैविंग विथड्रॉन, दे स्पेंट देयर नॉर्मल लाइफ। घेराबंदी समाप्त होने से, शत्रु के वापस चले जाने से उन लोगों ने अपना सामान्य जीवन जिया। ये तो कठिन है क्या बेटा? अरे यार कहाँ कठिन है, ये सब पढ़ा चुके, तुमको हवा लगना चाहिए, पक्का, कॉन्फिडेंस, गुड। तो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो वाक्य, इसको सुन लो, बताया था कि लास्ट में दो बचेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। देखो बेटा, तुम निशान जब लगा करके हमारे पास भेजते हो तो पाठक का सीना 56 इंच का हो जाता है, कारण कि हम समझ जाते हैं कि हमारे विद्यार्थी पाठक का साथ दे रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, तभी तो पढ़ोगे। अरे जब समझ में नहीं आएगा तो भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस कहीं पकड़ा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है तभी तो कर रहे हो ना, इससे हमको बहुत खुशी होती है बेटा, थैंक यू। सेंटेंस है इनडायरेक्ट का बेटा, एक बिटिया ने भेजा है, बनाया तो उसने सही था लेकिन गलत है थोड़ा सा। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, could you type one more letter before you go। यह वाक्य इन्वर्टेड कामा बन, क्वेश्चन मार्क लगा है, इन्वर्टेड कामा बन। तो आपको बताया था बेटा कि क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों में आप इसे दो ढंग से बना सकते हैं, लेकिन आपको कहीं बताया है बेटा कि कुड से प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन किया जाता है बेटा। कुड में प्रेजेंट टेंस में, कुड से प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन किया जाता है, ठीक है, पक्का। तो आप जो है क्या करें, इंट्रागेटिव ना करें इसे आप इंपरेटिव सेंटेंस बना लें। इंपरेटिव सेंटेंस, ये देखो काट दो, इंपरेटिव बन गया। टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो, तो विनम्र निवेदन होता है ना, तो ऐसी स्थिति में आप सेट टू को किसमें दोगे, सी रिक्वेस्टेड मी, एक काम हो गया। अब कुछ बचे नहीं, नंबर 2 पर छोटका टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू। खड़ी लाइन पे लाइन काटोगे चौराहा, कहाँ दोनों लाइन चुमानेगी, मी पर नहीं, आई पर, खड़ी लाइन पे। अरे यू सब्जेक्ट है हमारा, गो लगा है, तो यू के लिए क्या लगा उठा, यू के लिए यहाँ पर मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। और यह पास्ट है तो यहाँ गो का क्या हो जाएगा, वेंट। जो बिटिया ने बनाया वहाँ आई गो लिखा है, आई वेंट नहीं लिखा है, वही उसकी गलती है, बाकी वाक्य उसका सही है। तो जरा सी गलती है, उस गलती को दूर करो बेटा। ऐसा नहीं करी तो हमारी जरा सी गलती है, जरा सी गलती में तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारी बेइज्जती बाद में होगी, पाठक की पहले हो जाएगी। अब पाठक को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है, समझा करो यार, समझा करो, हैं, समझ लो बेटा। तो तुम्हारी गलती ये थी कि यहाँ आई गो तुमने लिख दिया, वही गलत कर दिया। हमने कहा था कि जितने टेंस मिलेंगे और जितने पर्सन मिलेंगे सब बदलेंगे। तो ये प्रेजेंट इन्फिनिट है ना यू को, तो यू को आपने बदला मी के अनुसार आई किया है, आपने देखा कापी में हमने, लेकिन गो को आपने मेंट नहीं किया, वही आपका वाक्य हो गया, गलत हो गया, बाकी सही था। फिर से एक बार, विनम्र निवेदन के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं।
तो विनम्र निवेदन रिक्वेस्ट हुआ, तो रिक्वेस्ट कहाँ लगाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो कुड यू इतना काट दो तो आगे इंपरेटिव सेंटेंस बचा। अब सेड को विनम्र निवेदन के क्या लगाया? रिक्वेस्ट। नंबर 2 पर लगाया छोटका 2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हुए चले गए, यू बदला मी के अनुसार आई हो गया, गोथा वेंट हो गया। कोई कठिन बता दो पक्का। एक सेंटेंस और किसी ने भेजा बेटा, वो भी कन्या ही है, मिटा दें, नोट कर लिया पक्का। कोई भी डाउट दिमाग में है तुरंत भेजो बेटा व्हाट्सएप पे। निश्चित है कि हम उसको, अरे हमको नहीं आएगा यार तो हम दूसरे से पूछ कर आप बताएंगे जरूर पक्का। हम खुद ही गधा हैं यार, समझा करो, लेकिन तुमको बताएंगे, तुमको आएगा जरूर, इतना कॉन्फिडेंस रखते बेटा। ठीक है, एक सेंटेंस है बेटा, रेखा सेट, रेखा हेमा आ गई, देखो यहाँ पे रेखा सेट आमा कामा सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट वंस। एट वंस यह वाक्य आपको रटाया नहीं बेटा, समझाया। क्या समझाया? कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब बदलते, याद है। अब रेखा अगर आईपीएस अधिकारी है तो बताइए क्या करेगी? आदेश देगी। यहां तो लिखे नहीं, रेखा मुसीबत में है और कह रही कि समस्या हल करो। हमारी बात समझ लो ना। तो भाव जब ये डिपेंड करता है कि अब हम रटा दें तो हम फंस जाएंगे, इसलिए आपको भाव देखना है। और ये नान का वाक्य है, हमारी बात समझ लो, नान का वाक्य है, तो ऐसा कंपटीशन वगैरह में ऐसा नहीं था, वहां ऐसा सेंस देता है कि वहां आपको लगाना पड़ता है क्या? दिमाग। अब रेखा ने कहा तुरंत इस समस्या को हल करिए, मुसीबत में है भाई साहब, तुरंत इस समस्या को हल करिए। तो ये प्रार्थना भी तो हो सकती है। अरे कोई लड़की है यार, मुसीबत में फंस गई है, तो रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। ऑर्डर कब होगा? जब अधिकारी मान लोगे, रेखा को अधिकारी बना लो, आईएएस अधिकारी बना लो। लेकिन जनरल सेंस में जब वहां पर नहीं लिखा है अधिकारी तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, रेखा रिक्वेस्टेड हिम, यानी जो भी लगा दो, नहीं लगाने की जरूरत है कोई लगाओ। क्या बनेगा बेटा? अरे प्रार्थना करेगी तो किसी से करेगी ना, तो मी लगाना पड़ेगा या हिम लगाना पड़ेगा। रेखा रिक्वेस्टेड मी ना। अब यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लगा दो, टू सॉल्व दिस का क्या हो जाएगा? दैट प्रॉब्लम एट वंस। रेखा रिक्वेस्टेड मी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दिस का दैट हो जाएगा। तो ये चीजें जो है छोटी छोटी बातें बेटा, जो आपको अनुभूत, देखो बेटा सुपर 30 पिक्चर देखी कि नहीं? कितने लड़कों ने देखी? हाँ, अरे वेरी गुड। तो आपने देखा तो उस क्या क्या उसने विषय को अनुभूत करा दिया। अनुभूत करना है बेटा, रटना नहीं है। रटने से ज्ञान थोड़ा होता है। आपको बताया कि अगर इसी वाक्य में रेखा जो है एक अधिकारी हो, अपने क्लर्क से कह रहे हो, hey, जल्दी काम, तुरंत काम करो, तो बताइए क्या करेगी? आदेश देगी। अब रेखा लड़की है, मुसीबत में फंसी है, समस्या में फंसी है, कह रही है कि समस्या को ये तुरंत सॉल्व करो, मुझसे करेंगे, पाठक बढ़ो से, हाँ, तब क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी। चूंकि यहाँ आईएएस पीसीएस लिखा नहीं है, इसलिए ज्यादा अच्छा क्या है? रिक्वेस्ट। रेखा रिक्वेस्टेड मी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एट वंस, यानी कि आपको अनुभव। अब ऐसे वाक्य आएगा ऊपर से लिख करके, वहां रेखा आईएएस है और वाक्य बनाया कि रेखा सेट का, पूरी कहानी आती है। जैसे आप कंपटीशन वगैरह में, हमारा बयाना है यार कि आपको किसी लायक बनाना ना, तो कोई लकीर फकीर ना रहना बेटा, अनुभूत करो कि क्या है सेंस यहाँ पे। तो यहाँ ज़्यादा सेंस सही है, रेखा रिक्वेस्टेड मी या रेखा रिक्वेस्टेड हिम। अरे आप जब कुछ लगा दो यार, डेम भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू भी लगा दो, लेकिन रेखा रिक्वेस्टेड मी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एट वंस। पक्का कॉन्फिडेंस बना लोगे? थैंक यू बेटा। बाकी जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने कक्षा के यार विद्यार्थियों को तो बता ही सकते हो। जब बढ़ेंगे लड़के तब पाठक का। अच्छा बताओ, नेता भाषण कब बढ़िया देता है? नरेंद्र मोदी चौकस भाषण कब देते हैं? जब उनके सामने लाखों लोग बैठे रहते हैं तो भाषण जोरदार होता है। उसी प्रकार से लेक्चर भी है। अगर आप हमारे दिमाग में फिट रहे कि कम से कम 1000 लड़का जो है सुन रहा है पाठक के बाद, तो पाठक को असीमित खुशी होगी और जोर दे करके आपको गाइड करेंगे। तो उसमें आपका सहयोग चाहिए। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्त यारों को कर सकते हैं। अरे कक्षा 11 के लड़कों भी कर दो यार, यही तो पढ़ाएंगे। ग्रामर ये है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? थैंक यू। गिरे नहीं ठीक है, नहीं तुम कर मोबाइल। अच्छा बंधे सेट नहीं होता है। सही है, कितने मिनट लगा इसमें? कहाँ गए? नहीं है सर, भैया गए।